हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। कल मैंने आप लोगों को प्रश्नावली 8.2 कंप्लीट कर दिया था, ठीक है ना। तो आज हम आप लोगों को प्रश्नावली 8.3 पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम कुछ पहले मान जानते हैं। बताइए अब। ये चतुर्थांश हो गया, इसे हम कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। इसे हम कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश। इसे हम कहते हैं तृतीय चतुर्थांश। इसे हम कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। देखो, ये जो प्रथम चतुर्थांश होता है इसमें साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा सभी क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। इसमें साइन थीटा, कोसेक थीटा क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। इसमें सेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। इसमें टैन थीटा, कॉट थीटा क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, ठीक है। तो अब बताओ, इतना समझ गए ना। अब बताओ, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर, इसको किनारे लिखते हैं। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। सेक कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा। टैन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा। इसे तुम लोग याद कर लेना, ठीक है ना। इसी सूत्र पर तुम लोगों की ये जो प्रश्नावली 8.3 है पूरी आधारित है, ठीक है ना। तो बताओ अब हमें, मान लो साइन 45 डिग्री है, ठीक है ना। इसको हमें अगर कास में लिखना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस छोड़ो इसे, पहला देखो, पहले का पहला क्या कहा है, साइन 18 अंश कॉस 72 अंश। साइन 18 अंश बटे कॉस 72 अंश, ठीक है ना। अब बताओ ध्यान से, हमें इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 18 अंश लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं ना। बटे इसको ऐसे रहने दो क्योंकि हम साइन को कास बदल रहे हैं, कास 72 अंश। अब हम आप लोगों को बताए हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर साइन के स्थान पर क्या हो गया, कास, और ये थीटा यहाँ जो है यहाँ आ गया। तो उसी प्रकार साइन के स्थान पर क्या हो जाएगा, कास। थीटा के स्थान पर यहाँ थीटा हुआ तो यहाँ, ठीक है ना। तो साइन 90 माइनस थीटा,
तो इधर देखो साइन 90 में से 72 जाए क्या होगा, 18 से ज्ञात हो जाएगा नहीं हो जाएगा। साइन 90 में से 18 में से जब 90 में से 72 घटा देंगे तो 18 ज्ञात हो जाएगा नहीं। तो साइन 90 माइनस 72 अंश हो गया। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा। तो साइन 90 माइनस 72 अंश बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 72 अंश बटे नीचे क्या है, कॉस 72 अंश है, ठीक है ना। ऊपर कास 72 नीचे कास 72 बराबर कितना आ गया, 1, ठीक है ना। इसी प्रकार दूसरा देखो, दूसरा है tan 26 cot 64, tan 26 अंश बटे cot 64 अंश। इसी प्रकार इसको लिखो, देखो नीचे क्या है cot 64, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अगर तुम लोगों को ये ना समझ में आए कि ऊपर हमें लिखना क्या है 90 माइनस करके, तो जो नीचे लिखा रहे हो ऊपर लिख देना है। कैसे, tan 90 माइनस यहाँ क्या है 64, तो यहाँ क्या लिख दो 64। तो tan अगर ना समझ में, tan 90 में से कितना घटा, अरे 90 में से कितना घटाएं कि 26 आ जाए, तो 90 में से जब 64 घटाएंगे 26 आ जाएगा, इसलिए हम कितना लिखेंगे यहाँ 64, ठीक है ना। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या है, काट थीटा। तो tan 90 माइनस 64 बराबर क्या हो जाएगा, काट 64 अंश बटे काट 64 अंश, कट जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 1, ठीक है ना। अब तीसरा, कास 48 अंश माइनस साइन 42 अंश, कास 48 अंश माइनस साइन 42 अंश, इसको लगाओ। कास को क्या लिख सकते हो, कास 90 माइनस 42 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, माइनस साइन 42, ठीक है ना। कास 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो कास 90 माइनस 42 अंश क्या हो जाएगा, साइन 42 अंश माइनस साइन 42 अंश, साइन 42 अंश साइन 42 अंश कट जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 1, क्योंकि प्लस साइन 42 अंश है माइनस साइन 42 अंश है, तो क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा, अच्छा नहीं 0 होगा, क्यों, 1 में से 1 गया 0, तो साइन 42 अंश में से साइन 42 अंश गया, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब चौथा देखो, चौथा है कोसेक 31 अंश माइनस सेक 59 अंश। इधर देखो, कोसेक को बदल दो सेक में, कोसेक किस में बदलता है, सेक में बदलता है ना। तो वहाँ लिखो वैसे कोसेक, कोसेक 90 में से कितना घटाएंगे 38 आ जाए, 90 में से अगर हम घटा देंगे 59 तो कितना आ जाएगा 31 आ जाएगी नहीं, माइनस सेक 59 अंश। कोसेक 90 माइनस 59, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो कोसेक 90 माइनस 59 बराबर सेक 59, सेक 59 में से सेक 59 गया, एक में जैसे एक में से एक गया 0, वैसे सेक 59 में से सेक 59 गया 0, क्योंकि यहाँ प्लस है, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 0, आप लोग इसे नोट कर लें, तब तक हम दूसरा बताते हैं। दूसरे का पहला, दूसरा tan 48 tan 23, tan 48 अंश इंटू tan 23 अंश, tan 42 अंश, tan 42 अंश इंटू tan 67 अंश बराबर 1। ये है। दूसरा क्या है, cos 38 अंश cos 52 अंश, cos 38 अंश इंटू 52
cos 52 अंश माइनस साइन 38 अंश साइन 52 अंश बराबर 0। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं। देखिए पहला सवाल क्या है, tan 48 अंश इंटू tan 23 अंश इंटू tan 42 अंश इंटू tan 67 अंश बराबर कितना 1। देखो यही तो है। हाँ सही है। देखो tan 90 में से कितना घटाएं 48 आ जाए, 90 माइनस 42। tan 90 में से कितना घटाएं 23 आ जाए, 90 माइनस 67। आगे ऐसे लिख दो इसको, इंटू tan 42 अंश इंटू tan 67 अंश। कितना लाना है, बराबर 1 लाना है ना। इसका क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा हो जाता है, होता है नहीं। तो काट 42 अंश, tan 90 माइनस थीटा काट थीटा, tan 90 माइनस 67 इंटू काट 67 इंटू tan 42 अंश इंटू tan 67 अंश। अब इधर देखो tan थीटा बराबर क्या होता है 1/, cot थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा। तो काट 42 अंश बराबर क्या हो जाएगा 1/tan 42 अंश। तो काट 42 अंश के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं 1/tan 42 अंश गुणे 1/काट 67 अंश को 1/tan 67 अंश गुणे tan 42 अंश गुणे tan 67 अंश बराबर 1। 67 से 67, 42 से 42, तो क्या आ जाएगा 1 बराबर 1, LHS बराबर RHS। ठीक है ना। क्या हो गया प्रूव्ड। आएगा नहीं आगे, ये तो कहा था इतना बराबर 1 ला के दिखाइए, तो इतना बराबर हम 1 ला के दिखा दिए कि नहीं दिखा दिए। ठीक है ना। नोट करो। चलिए दूसरे का दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे का दूसरा है cos 38 अंश इंटू cos 52 अंश, cos 38 अंश इंटू cos 52 अंश माइनस साइन 38 अंश माइनस साइन 38 अंश इंटू साइन 52 अंश बराबर 0 लेकर आना है हमें। ठीक है ना। तो चलिए LHS लेते हैं। ठीक है ना। LHS क्या है हमारा, LHS मतलब होता है LEFT लेफ्ट हैंड साइड, मतलब बायां पक्ष। ठीक है ना। LHS हमारा cos 38 अंश इंटू cos 52 अंश माइनस साइन 38 अंश इंटू साइन 52 अंश। चलिए लगाइए।
काश 90 में से कितना घटाए 38 आ जाए 52। जब 90 में से 52 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 38 आ जाएगा ना, इंटू काश 90 में से कितना घटाए 52 आ जाए 90 माइनस 38। जब घटाएंगे तो 52 आ जाएगा, माइनस इसको ऐसे रहने दो तभी कटेगा, ठीक है ना। साइन 38 अंश इंटू साइन 52 अंश। अब इधर देखो, काश 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। जब काश 90 साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है काश थीटा। टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा, ठीक है ना। तो इधर देखिए यहाँ है काश 90 माइनस 52, तो थीटा के स्थान पर यहाँ क्या है 52। तो यहाँ देखिए काश 90 माइनस 52 बराबर क्या होगा साइन 52। तो यहाँ क्या लिख देंगे बराबर साइन 52 अंश इंटू काश 90 माइनस 38। ऐसे इसको देखो काश 90 माइनस 38 थीटा के स्थान पर क्या है 38 बराबर क्या हो जाएगा साइन 38 इंटू साइन 38 अंश माइनस इधर क्या है साइन 38 अंश इंटू साइन 52 अंश। अब क्या करूँ, इधर देखो साइन 38 को पहले लिख दो, साइन 38 अंश इंटू साइन 52 अंश माइनस साइन 38 अंश इंटू साइन 52 अंश। देखो यहाँ क्या है, कौन सा निशान है प्लस, प्लस साइन 38 अंश इंटू साइन 52 अंश, प्लस साइन 38 अंश इंटू साइन 52 अंश माइनस साइन 38 अंश इंटू साइन 52 अंश। कट जाएगा ना, जैसे प्लस 1 माइनस 1 बराबर क्या होता है 0, वैसे क्या हो जाएगा प्लस साइन 38 अंश इंटू साइन 52 अंश माइनस साइन 38 अंश इंटू साइन 52 अंश बराबर कितना हो जाएगा 0, ठीक है ना। बराबर क्या कहा था 0 लाने के लिए ना, आ गया तो बराबर RH यस, ठीक है ना, प्रूव्ड। अच्छा RH का मतलब क्या होता है RHS बराबर क्या होता है राइट हैंड साइड, ठीक है ना, बराबर दायां पक्ष, ठीक है ना। ये जो बराबर होता है बराबर किधर होता है LHS, बराबर किधर क्या होता है RHS, ठीक है ना। इसको प्रश्न में नोट नहीं करना है, ठीक है ना, नोट कर लो। यदि चलिए अब दूसरा सवाल तीसरा सवाल देखते हैं।
तीसरा सवाल में कहा है यदि tan 2a बराबर काट a माइनस 18 अंश, यदि tan 2a बराबर काट a माइनस 18 अंश है तो a का मान ज्ञात कीजिए जहाँ a न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब क्या होता है? 90 अंश से कम। जहाँ a का मान क्या है? 90 अंश से कम है। तो चलो इसको हम लिखते हैं सॉल्व। tan 2a बराबर कॉट a माइनस 18 अंश। अब इधर देखो, इस tan 2a को हम काट 90 माइनस 2a लिख सकते हैं कि नहीं? कैसे? इधर देखो, काट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा। अब इधर देखो, यहाँ क्या है? tan 2a, ठीक है ना? तो यहाँ क्या कर दो? tan 2a ना बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा? काट 90 माइनस, जब वहाँ थीटा के स्थान पर हम 2a किए तो यहाँ थीटा के स्थान पर क्या होगा? 2a होगा ना। तो यही तो हम लिखे हैं, tan 2 के स्थान पर क्या लिखे हैं? काट 90 माइनस 2a, ठीक है ना। क्योंकि होता है काट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, ठीक है ना, बराबर काट a माइनस 18। अब तुम लोग पूछोगे सर जी ये बताइए हम tan को काट में क्यों बदले? बच्चों tan को काट में हम इसलिए बदले ताकि इधर जो काट है ये जो है कट जाए, ये वाला काट, ठीक है ना। जब काट से काट कट जाएगा तभी तो हमारा a का मान निकलेगा। तो ठीक है, चलो काट से काट कट गया। 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। इस एक इधर देखो, इस 18 को इधर लेकर आओ, 90 प्लस 18 हो गया। इधर 18 इधर आएगा तो धन 18 बराबर a, इधर माइनस 2a है, उधर ये क्या जाएगा? तो प्लस 2a हो जाएगा। 90 प्लस 18 कितना हो जाएगा? 108। 2a और a के 3a, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 108 बटे 3। a बराबर कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9, 3 छक 18, 36 डिग्री। ठीक है ना, हल कर लो। चलिए चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल में कहा है यदि tan a बराबर काट b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। क्या कहा है? यदि tan a बराबर काट b तो सिद्ध कीजिए क्या? a प्लस b बराबर 90 डिग्री होगा। तो ठीक है, चलिए हल करते हैं। tan a बराबर क्या दिया है? काट b, ठीक है ना। tan a बराबर क्या है? काट b। इधर देखो, tan a को क्या लिख सकते हैं हम?
कॉट 90 माइनस ए हो जाएगा नहीं हो जाएगा। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा, तो कॉट 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा tan ए हो जाएगा। तो कॉट से कॉट कट गया, क्या बचा हमारा 90 माइनस ए बराबर बी। अब इधर देखो 90 बराबर बी हो गया, ए को इधर लेके चले जाओ, माइनस माइनस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस ए। तो हमारा क्या आ गया बी प्लस ए बराबर 90। अरे हमारा क्या आ गया ए प्लस बी बराबर क्या आ गया 90 आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा एक बात हम बताएं आप लोगों को, जैसे है 3 बराबर 5, तो ठीक है ना, तो हम इसको हम 5 बराबर 3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो वही किए हम बी प्लस ए उधर था तो हम यहाँ इधर ला के ए प्लस बी कर दिए। अब कहोगे सर जी यहाँ बी प्लस ए था, यहाँ ए प्लस बी कैसे हुआ। बच्चों 2 प्लस 3 को हम 3 प्लस 2 भी तो लिख सकते हैं, कोई फ़र्क पड़ा। तो इसीलिए बी प्लस ए को हम यहाँ के लिख दिए ए प्लस बी, क्योंकि प्रश्न में क्या था ए प्लस बी, ठीक है ना। ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। यदि सेक चलिए अब हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में कहा गया है कि यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 अंश हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए, जहाँ 4a एक न्यून कोण है। ये तो कहा है यदि कोसेक 4a बराबर यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 अंश हो, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको नोट कर लो, सेक 4a बराबर कोसेक 90 माइनस कोसेक a माइनस 20 अंश। अब इधर देखो सेक को बदलना है हमें कोसेक में, तो जब हमें सेक को कोसेक में बदलना है तो हम क्या लिखेंगे कोसेक 90 माइनस थीटा। जैसे देखो यहाँ कोसेक 90 माइनस सेक थीटा बराबर क्या है कोसेक 90 माइनस थीटा, तो सेक 4a बराबर क्या हो जाएगा यहाँ कोसेक 90 माइनस थीटा के स्थान पर क्या हो जाएगा 4a, तो यही लिख दो। तो सेक 4a बराबर क्या हो जाएगा कोसेक 90 माइनस 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 अंश। कोसेक से कोसेक कट गया, 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 अंश, ठीक है ना। 20 को इधर लाओ 4a को उधर ले जाओ, 90 प्लस 20 बराबर 4a प्लस a, 110 बराबर 5a, 4a और a कितना हो जाएगा 5a, a बराबर कितना हो जाएगा 110 बटे 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 22 पंच 110 होता है ना। a बराबर कितना आ जाएगा 22 अंश, ठीक है ना, नोट कर लो। यदि ए बी का क्षेत्र ए बी सी
चलिए अब हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, छठा सवाल है ना। छठे सवाल में क्या कहा गया है, यदि ए बी तथा सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हों तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कास ए बाई 2। अब एक त्रिभुज बनाइए पहले। बन गया। इसमें कहाँ है, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी। इसका ए है कोण ए है कोण बी, ये हमारा कोण सी। यदि क्या कहा गया है, यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कास ए बाई 2। अब देखो, लिखो यहाँ सॉल्व। चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, इसलिए कोण ए कोण बी धन कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। कोण इधर रहने दो, कोण बी धन कोण सी बराबर 180 माइनस, इधर देखो दोनों पक्ष में 2 भाग दे दो, ठीक है ना। यहाँ लिख दो, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर इसका क्या हो जाएगा, कोण ए बाई 2 धन कोण बी प्लस कोण सी बाई 2 बराबर 90। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब इसको इधर लेके जाओ, कोण ए नहीं होगा, कोण बी प्लस कोण सी बटे 2 बराबर 90 माइनस कोण ए बाई 2। ठीक है ना, इतना हो गया। अब लिखो, दोनों पक्षों में साइन से गुणा करने पर गुणा कर दो, क्योंकि यहाँ देखो हमें साइन लाना है ना। साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर साइन 90 माइनस ए बाई 2। अब देखो, साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। थीटा के स्थान पर क्या है, ए बाई 2। सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया, नोट कर लो इसे। ठीक है ना। देखो दिया है त्रिभुज, कहा है त्रिभुज कोण ए कोण बी, ए बी तथा सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हैं। तो हम लोग त्रिभुज में पढ़े हैं, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा ना। अब इसके बाद लिखो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा ना। अब लिखो, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर भाग दे दिए। ए को अलग कर लो, बी प्लस सी बाई 2 को ऐसे रहने दो, क्योंकि देखो यहाँ एक साथ रहने दिया है ना, हमें इसी फॉर्म में लाना है।
तो इसके बाद क्या होगा, a/2 को उधर लेके चले जाओ। जब उधर चला जाएगा तो यहाँ देखो साइन है, इसलिए हम क्या कर देंगे, साइन से दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। इसके बाद ऐसे ही लिख देंगे साइन 90 माइनस a/2 बराबर क्या होता है, cos a/2, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। तो ये cos थीटा के स्थान पर क्या है, a/2। ठीक है ना, नोट कर लो। सातवां सवाल का है साइन 67 अंश प्लस cos 75 अंश को, साइन 67 अंश प्लस cos 75 अंश को। चलिए अब हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में कहा गया है कि साइन 67 अंश प्लस cos 75 अंश को 0 और 45 अंश के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। तो ठीक है ना, क्या है यहाँ सॉल्व। साइन कितना है 67 अंश प्लस cos 75 अंश है, तो क्या हो जाएगा, साइन 67 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस साइन में से कितना घटाए 67 आ जाए, बताओ। तेईस, सड़सठ आ जाएगा ना, प्लस cos 90 में से कितना घटाए 75 आ जाए, 90 माइनस 25, समझ आया। यहाँ 75 है, हाँ 75, 90 में से कितना घटाएंगे, 15 घटाएंगे, ठीक है ना। 67, 23, 90 में से 23 गया 67, 90 में से 15 गया 75, ठीक है ना। अब इधर देखो साइन 90 माइनस, यहाँ अंश जरूर लगाना, ठीक है ना। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, इधर देखो साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, तो साइन 90 माइनस 23 बराबर कितना हो जाएगा, cos 23, cos 23 अंश प्लस साइन cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो cos 90 माइनस 15 बराबर साइन 15, ठीक है ना। अब देखो ये देखो 67 और 75 देखो 0 45 डिग्री के ऊपर थे, 45 के बाद 67 और 75 आता है ना, लेकिन इधर देखो यहाँ 23 है, यहाँ 15 है, तो ये दोनों 0 और 45 के बीच में है कि नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है ना। तो ठीक है बच्चों, आज हम प्रश्नावली 8.3 का सभी सवाल हल कर लिए हैं। कल हम लोग प्रश्नावली 8.4 पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसे आप लोग नोट कर लीजिए और एक बार पुनः घर पर रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है ना। अपने आप से लगाइएगा, जब नहीं आएगा तो फिर से कॉपी में देखिएगा।
फिर ना समझ आए तो वीडियो चलाकर फिर से देख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो को देखने का कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है ना। तो ठीक है, आज हम लोग इसी पर अपनी चर्चा को बंद करते हैं। आगे की चर्चा कल से प्रारंभ होगी, ठीक है ना। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।